आइए समझते हैं कि 5 डिफरेंट बुक्स को 3 स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के तरीके क्या होंगे, जबकि कंडीशन ये है कि एक बुक जो है वो कम से कम एक बुक जो है वो हर एक स्टूडेंट को मिलना चाहिए। तो टास्क क्या है हमारे पास में? टास्क ये है कि 5 डिफरेंट बुक्स हैं, 5 जो है वो आपके पास में हो गए डिफरेंट बुक्स, 5 डिफरेंट बुक्स हो गए और 3 स्टूडेंट्स हैं, उनको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग दीज 3 स्टूडेंट्स। कंडीशन क्या है? ईच स्टूडेंट गेट्स एटलीस्ट 1 बुक, मतलब कि एटलीस्ट इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है, एटलीस्ट 1 बुक टू ईच स्टूडेंट। मतलब कि आपने ऐसा नहीं कर सकते हो कि आपने सारी की सारी बुक्स जो है उठा के दे दी किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को और बाकी 2 को कुछ नहीं दिया, या फिर आपने जो है 2 स्टूडेंट्स को जो है वो बुक दे दी, एक को 3 दे दी, एक को 2 दे दी और एक को बोल दिया नहीं कुछ नहीं बाबे। तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो हमको बताना है टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज, कितने तरह से हम इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, जबकि हमको 5 किताबों को, 5 जो पुस्तकें हैं उनको 3 विद्यार्थियों में इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि ईच चाइल्ड गेट एटलीस्ट 1 बुक। ठीक है। अगर ये जो कंडीशन यहाँ पर हमारे पास में है, अगर इस कंडीशन को अगर हम थोड़ी देर के लिए हटा दें और इन 5 बुक्स को अगर हम नामकरण कर दें कि भाई ये जो 5 बुक्स हैं इनको हमने कुछ नाम दे दिया, लेट से कि ये जो 5 डिफरेंट बुक्स हैं उसको हमने बोल दिया बुक 1, बुक 2, बुक 3, बुक 4 और बुक 5। ये 5 किताबें हो गई और इनको हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग 3 स्टूडेंट्स, तो इनको भी कुछ नाम दे देते हैं। तो इन 3 स्टूडेंट्स को हमने दे दिया नाम, लेट से राम, श्याम और घनश्याम। ठीक है। आप चाहो तो राम, श्याम, हनुमान भी दे दो, या रमेश, महेश, सुरेश दे दो, या जो भी आपको देना है नाम वो आप उसके लिए स्वतंत्र हो। ठीक है। मुझे दिमाग में ये आया तो मैंने ये नाम दे दिए। ठीक है। तो अगर मुझे इन 5 किताबों को 3 स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है इस तरह से कि एटलीस्ट एक बुक जो है वो हर एक स्टूडेंट को मिले, तो अगर हम इस कंडीशन को थोड़ी देर के लिए हटा दें, ये जो कंडीशन है हमारे पास में कि एटलीस्ट 1 बुक टू ईच स्टूडेंट, ये जो कंडीशन है इस कंडीशन को थोड़ी देर के लिए अगर हम दरकिनार कर दें, साइड में रख दें, तो फिर हमको ये बताना है कि कितने तरह से हम इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो अगर हम विदाउट एक्चुअली काउंटिंग अगर हम ये देखना चाहें तो उसके लिए जो हम टेक्निक यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। और अगर आप काउंटिंग पे जाओगे कर तो लोगे लेकिन बहुत समय लग जाएगा। यहाँ पर तो 5 किताबें और 3 स्टूडेंट हैं, आपने कहा कि नहीं केस बना लेते हैं भाई, हमने पांचों की पांचों बुक्स का एक बंडल बनाया और राम को थमा दिया। फिर हमने क्या किया, पांचों के पांचों बुक्स का वो बंडल जो है दूसरी बार क्या किया, वो श्याम को थमा दिया, फिर घनश्याम को थमा दिया। फिर आपने बोला नहीं भाई अब एक काम करो, अब 4 बुक्स का एक बंडल बनाओ, वो जो है राम को दे दो और एक जो बुक है वो श्याम को दे दो। फिर ऐसा भी हो सकता था कि आपने 4 बुक का जो बंडल है वो श्याम को दिया और एक बुक घनश्याम को दे दी। ये तब हम बात कर रहे हैं जबकि ये जो कंडीशन है इस कंडीशन को हम अभी कंसीडरेशन में नहीं ले रहे हैं, अभी हम इसका पालना नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम इसकी परवाह नहीं कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है। तो ऐसे तो बहुत सारे केसेस बनते जाएंगे और अगर हम नंबर ऑफ बुक्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ाते जाएंगे तो फिर तो इसमें जो केसेस होंगे वो और सारे बढ़ते जाएंगे, तो काउंटिंग करते करते तो बहुत समय लग जाएगा। तो इस काउंटिंग के मेथड को इनडायरेक्ट वे में करना या फिर विदाउट एक्चुअली काउंटिंग करे काउंट बता देना, उसी को हम पीएनसी में कवर करते हैं, जिसको हम बोलते हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की मदद से हम सॉल्व करते हैं। तो अब इसके पीछे क्या लॉजिक है? बहुत सिंपल सा लॉजिक है। अगर मेरे पास में सपोज करो बुक 1 है, अब इस बुक 1 के ऊपर, जैसे कि बुक 1 के ऊपर अगर मैंने एक पर्ची चिपका दी या एक चिट चिपका दी और उस चिट पे लिखा हुआ है राम, इसका मतलब ये हुआ कि वो बुक जो है वो किसको बिलोंग कर रही है, राम को बिलोंग कर रही है। तो ऐसी हम कितनी पर्चियां जो है यहाँ पर इस प्रेजेंट सिनेरियो में हम 3 तरह की पर्ची एक बुक पर लगा सकते हैं। बुक 1 पर अगर मैंने सपोज करो कि बुक 1 पर आपने जो है वो पर्ची लगा दी, किसके नाम की, सपोज करो राम के नाम की आपने पर्ची लगा दी, इस पर आपने जो है राम के नाम की पर्ची लगा दी, मतलब कि बुक 1 किसकी हो गई, राम की हो गई। फिर आपने बुक 2 में क्या किया, उस पर भी आपने राम के नाम की पर्ची लगा दी, तो बुक 2 भी आपने क्या किया, राम को दे दी।
फिर बुक 3 में आपने क्या किया, अब आपने कहा भाई 2 बुक राम के नाम की पर्ची लगा दी, फिर आपने श्याम के नाम की पर्ची लगा दी, और फिर लास्ट में एक बुक पर आपने घनश्याम के नाम की पर्ची लगा दी। तो ये जो तरीका हुआ ये एक तरीका हुआ, ये जो तरीका हुआ ये एक तरीका हुआ डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ कि 2 जो बुक्स है वो मिली राम को, 2 बुक्स जो है वो मिली श्याम को, और 1 बुक मिली घनश्याम को, ठीक है। अगर हम इस बात का ध्यान ना रखें कि किसको कितनी बुक्स मिल रही हैं, आपने पांचों की पांचों बुक्स जब राम को दे दी होंगी तब सिनेरियो क्या बना होगा कि राम 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 राम, ये पांचों जो चिट हैं वो पांचों चिट राम के नाम की थी, और जो कि आपने उन पांचों किताबों पे लगा दी। मतलब कि बुक 1, बुक 2, बुक 3, बुक 4 और बुक 5, ये पांचों की पांचों बुक्स पर, पांचों की पांचों पुस्तकों पर आपने राम के नाम की चिट लगा दी। मतलब कि आपने क्या किया, पांचों बुक का एक बंडल बनाया और राम को दे दिया। अब श्याम और घनश्याम जो अगर हम यहाँ पे देखें, राम जो है वो तो प्रसन्न है, क्यों, क्योंकि उसको जो है वो पांचों की पांचों पुस्तकें मिल गई। अब अगर हम इस सिनेरियो में देखें तो श्याम जो है वो दुखी है और घनश्याम भी दुखी है। क्यों दुखी है, क्योंकि उनको दोनों को कुछ नहीं मिला। अब ऐसा तो तब भी हो सकता था अगर सपोज करो मैं यहाँ पर श्याम के नाम की पर्ची लगा दूं, सारी किताबों पर, सारी पुस्तकों पर हमने श्याम के नाम की पर्ची लगा दी। अगर हमने श्याम के नाम की पर्ची लगा दी तो इस पर्टिकुलर सीन में क्या होगा, यहाँ पर जो है रोएगा तो 2 लोग, एक ही व्यक्ति यहाँ पर हंस रहा है, वो कौन हंस रहा है यहाँ पर या खुश है, श्याम प्रसन्न है, राम जो है वो दुखी है, और जो घनश्याम है वो भी दुखी है, ठीक है। अब यहाँ पर श्याम खुश है, मन ही मन तो खुश हो गई, कम से कम बाहर ना भी दिखाए, ठीक है। अब एक सिनेरियो ये भी हो सकता था कि इन बुक्स पे अगर हमने घनश्याम नाम की पर्ची लगा दी होती, अगर हमने घनश्याम नाम की पर्ची लगा दी होगी तो अब इस सिनेरियो में क्या हो रहा होगा यहाँ पर, अब आप देखो घनश्याम जो है वो प्रसन्न मुद्रा में है, श्याम जो है वो और राम जो है वो दोनों जो है वो दुखी हैं। तो लेकिन ये जो हमारे पास में सोल्यूशन आया है कि जब हमने सारी बुक्स राम को दे दी, या फिर हमने सारी बुक जो है वो श्याम को दे दी, या फिर हमने सारी बुक्स जो है वो घनश्याम को दे दी, ये इन बुक्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का एक तरीका है। कब, जब हमने इस बात का ध्यान ही नहीं रखा कि ये जो एक कंडीशन थी, इस कंडीशन को हमको ध्यान में रखना था, हमने लेकिन इस कंडीशन को अभी ध्यान में नहीं रखा। तो ये जो है ये हमारे पास में ये जो 3 सोल्यूशन है कि आपने सारी बुक्स या तो राम को दी या श्याम को या घनश्याम को, ये एक तरह का सोल्यूशन आ गया। कब, जब हमने इस बात का पालन नहीं किया, हमने इस बात को दिमाग में नहीं रखा, ठीक है। तो अगर हम इस बात को दिमाग में ना भी रखें तो भी बहुत सारे केस बनेंगे। भाई जरूरी थोड़ा है कि आपने राम को सारी बुक्स दे दी या श्याम को सारी बुक्स दे दी या घनश्याम को सारी बुक्स दे दी और सोल्यूशन हो गया। भाई ये भी तो हो सकता है कि आपने बुक 1 बुक 2 राम को दे दी, बुक 3 और बुक 4 जो है वो घनश्याम को दे दी, और एक जो बुक बच गई आपके पास बुक 5 वो आपने जो है श्याम को दे दी। तो अब यहाँ पर एक ये सिनेरियो गड़बड़ हो गया कि भाई यहाँ पर अब कौन सी वाली बुक, बुक 1 बुक 2 आपने राम को दी, लेकिन वो बुक ही सेम सेट जो है वो आप श्याम को भी दे सकते थे, तो वो तो एक डिफरेंट केस बन जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि सपोज करो मैंने यहाँ पर यहाँ लिख देते हैं बुक 1 बुक 2 बुक 3 बुक 4 और बुक 5। अब ये दोनों बुक्स जो हैं वो हमने राम को दे दी और ये तीनों बुक्स जो हैं वो हमने श्याम को दे दी, ठीक है। और इसके उलट हम ये भी तो कर सकते थे कि ये तीनों बुक्स अब हमने राम को दे दी और ये दोनों बुक्स हमने श्याम को दे दी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अगर हम ऐसे देखें कि इसको 3 बुक मिली तो ये ज़्यादा प्रसन्न है, थोड़ा ज़्यादा प्रसन्न है, इसकी मुस्कुराहट जो है वो चेहरे के बाहर जा रही है, और इसको जो है वो 2 बुक मिली तो ये प्रसन्न तो है लेकिन थोड़ा कम प्रसन्न है, और घनश्याम जो है वो तो दुखी है। बात समझ में आ रही है? अब इस सिनेरियो में ये जो मुस्कान जो है वो राम के चेहरे के बाहर जाएगी और यहाँ पर जो है श्याम जो है थोड़ा बैलेंस वे में मुस्कुराएगा। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर भी घनश्याम को कुछ नहीं मिला तो यहाँ पर भी इस बात का पालन तो नहीं हुआ। तो अभी तक हमने ये केस तो डिस्कस ही नहीं किया, जबकि एटलीस्ट एक बुक जो है वो हर एक स्टूडेंट को मिल रही हो, हमने इस बात का तो ध्यान रखा ही नहीं। तो चलिए इस बात को बिना ध्यान रखते हुए भी बहुत सारे केसेस बन रहे हैं, तो हम समझते हैं कि इसको हम कैसे जनरलाइज वे में आंसर कर सकते हैं जल्दी। तो हमने बोला कि हर एक बुक के करस्पॉन्डिंग
यहाँ पर जो हमारे पास में जो बुक 1 है, बुक 2 है, बुक 3 है, बुक 4 है और बुक 5 है, हर एक बुक के करस्पॉन्डिंग हमारे पास में जो पर्चियाँ चिपकाने की जो चॉइसेस हैं, कितनी तरह की पर्चियाँ इस प्रेजेंट सिनेरियो में हम चिपका सकते हैं? या तो राम के नाम की, या श्याम के नाम की, या घनश्याम के नाम की। तो 3 तरह की पर्चियाँ अवेलेबल हैं। तो इसके लिए 3 चॉइस हैं, 3 चॉइसेस। इसके लिए भी 3 चॉइसेस हैं, इसके लिए भी 3 चॉइसेस हैं, इसके लिए भी 3 और इसके लिए भी 3। तो टोटल वेज क्या आएंगे यहाँ पर? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन की मदद से हम बोल सकते हैं कि टोटल चॉइसेस जो है यहाँ पर हमारा जो टास्क है वो केवल बुक 1 को डिस्ट्रीब्यूट करने का नहीं है, पांचों की पांचों पुस्तकें जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। तो बुक 1 एंड बुक 2 एंड बुक 3 एंड बुक 4 एंड बुक 5। तो अगर आपको याद आ रहा है तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन में क्या आता है? बीच में मल्टीप्लिकेशन, और फील क्या आता है? एंड वाला। एंड मतलब इंग्लिश वाला और हिंदी वाला। और तो जो टोटल वेज आ गए वो आ गए हमारे पास में 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, मतलब कि 3 को हमने जो है वो 5 बार मल्टीप्लाई किया तो टोटल वेज आ गए 3 पावर 5, और 3 पावर 5 मतलब कि 243। इन 243 वेज में से कुछ वेज हमने लिख रखे हैं। एक ये तरीका है, एक ये तरीका है जब हमने सारी बुक्स राम को दे दी या श्याम को दे दी या घनश्याम को दे दी, या फिर हमने जो है वो 2 बुक, पहली वाली 2 बुक श्याम को दी, फिर 3 बुक जो है बाकी वो हमने राम को दे दी, घनश्याम को कुछ नहीं दिया। और यहाँ पर हमने जो है राम को पहली 2 बुक दे दी और बाकी की 3 जो है वो श्याम को दे दी और घनश्याम को कुछ नहीं दिया। तो ये तो वो वेज हैं जिसमें कि हमने 5 डिफरेंट बुक्स को 3 स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है, बस, विदाउट एनी कंडीशन। इस कंडीशन का हमने पालन यहाँ पर नहीं किया है। ठीक है बात। अब इस कंडीशन को हम पिक्चर में लाते हैं। अगर हम इस कंडीशन को पिक्चर में लाएंगे तो क्या हम ये जो हमने 5 केस यहाँ पर लिखे हैं, ये जो 5 केस हमने लिखे हैं, इनमें से कोई भी केस जो है इस बात को जो है वो संतुष्ट कर रहा है? क्या इस बात को जो है वो मान रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं मान रहा है। जब आपने पांचों की पांचों किताबें राम को दे दी तो ये बात तो हट गई कि कम से कम एक बुक जो है वो हर एक स्टूडेंट को मिलनी चाहिए थी। तो ये बात तो यहाँ पर गड़बड़ हो गई। तो यहाँ पर ये पांचों के पांचों केस जो है वो हमारी जो कंडीशन है जिसके लिए हमको आंसर पता करना है उसको सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? इन टोटल वेज में से वो सारे वेज हटाने पड़ेंगे, वो सारे जो सॉल्यूशंस हैं उनको हटाना पड़ेगा, उसको फिल्टर करना पड़ेगा, जबकि आपने इस तरह की गलतियां की होंगी। गलती ही है भाई, हमको बोला गया था भाई इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करो कि हर एक बालक को कम से कम एक किताब मिले, और हमने तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि भाई जिसको जो मिल जाए बस मिल जाए, बस टोटल वेज इसको तो बांट दो बस। तो हमको जो हमसे गलतियां हुई उन गलतियों को हमको क्या करना पड़ेगा? ये जो टोटल वेज आ गए हमारे पास में 243, हाँ हमारे पास में 243 वेज से अलग कोई तरीका नहीं हो सकता है। टोटल वेज ये हो सकते हैं, इसमें सब कुछ आ गया। जब किसको 4, किसी को 1 और किसी को 0 मिला होगा, और वो जो 4 जो किसी को मिला है, जैसे कि राम को 4 मिला, श्याम को 1 मिला और घनश्याम को 0 मिला, तो इन 243 वेज में से वो भी केस इसमें शामिल होगा जब 4 जो है वो घनश्याम को मिले होंगे, श्याम को 1 मिला होगा और राम को कुछ नहीं मिला होगा। वो केस भी इसमें आ गया। तो टोटल वेज जो हमने लिखे उसके बाहर तो कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है। अब लेकिन इसमें जो गड़बड़ें हुई उन गड़बड़ों को हटाने की जरूरत है। तो यहाँ पर 2 तरह की गड़बड़ हुई होंगी। अब वो 2 तरह की गड़बड़ को हमको कैलकुलेट करना है, फिर यहाँ से माइनस करना है, तब हमको इस प्रॉब्लम का आंसर मिलेगा। तो अब आप देखो हुआ क्या, यहाँ पर जो गड़बड़ हुई उस गड़बड़ को हमने नाम दिया E1। E1 मतलब कि एरर 1। और एरर 1 क्या है? यहाँ पर एरर 1 है जहां पर सारी की सारी किताबें जो है वो हमने किसी एक स्टूडेंट को दे दी। सारी की सारी किताबें किसी एक स्टूडेंट को दे दी, मतलब कि इस तरह की एरर में हमने क्या किया? एक को तो खुश किया और बाकी 2 को रुला दिया। ठीक है। तो ऐसे करने के हमारे पास कितने चॉइस हैं? ऐसे करने के हमारे पास में कितने चॉइस हैं आप बताओ भाई। हमने सारे की सारी बुक्स का एक बंडल बनाया, वो राम को पकड़ा दिया होगा या श्याम को पकड़ा दिया होगा या घनश्याम को पकड़ा दिया होगा। ठीक बात है भाई। सारी की सारी बुक्स उठा के हमने क्या किया यहाँ पर? या तो राम को पकड़ा दी या श्याम को या घनश्याम को। मतलब कि एक बार हमने राम को हंसाया या श्याम को या घनश्याम को,
जब हमने राम को हंसाया तो श्याम और घनश्याम रोए, रोए मतलब कि दुखी हुए। या फिर श्याम को हमने जब हंसाया तो यहाँ पर जो है वो राम और घनश्याम रोए, और जब हमने घनश्याम को खुश किया तो यहाँ पर राम और श्याम दुखी हो गए। तो ऐसे करने के हमारे पास में 3 तरह की जो है E1 के अंदर में, जब एग्जैक्टली हमने क्या किया, एक को रुलाया, हमने क्या किया, एक को हंसाया और बाकी 2 को रुलाया। मतलब कि E1 का मतलब ये हुआ कि हमने सारी की सारी बुक्स उठा के एग्जैक्टली एक को दे दी। ऐसा करने के हमारे पास 3 तरह, या तो हमने राम को दे दिया सब कुछ, या फिर श्याम को दे दिया, या फिर घनश्याम को दे दिया, भाई ले जाओ, खत्म बात। तो ऐसा हमने किया 3 तरीकों से, बंडल बनाया और या तो राम को थमा दिया या श्याम को या घनश्याम को, जो हमने यहाँ लिस्ट कर रखा है। इस केस में हमने सब कुछ राम को दे दिया, इस केस में सब कुछ श्याम को, इस केस में सब कुछ जो है वो हमने घनश्याम को दे दिया। ठीक है, तो इस तरह की 3 गलतियां हमने की। उन गलतियों को अगर हम टोटल में से माइनस कर दें तो यहाँ पर जो है हम इस आंसर के पास पहुंच रहे हैं। अभी भी गड़बड़ है इसमें, अभी क्या गड़बड़ रह गई भाई, अभी ये गड़बड़ रह गई कि आपने सब कुछ राम को दिया या सब कुछ श्याम को या सब कुछ घनश्याम को। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, 2 लोग रोए। अब ये भी तो हो सकता है कि आपने क्या किया होगा कि जो 5 किताबें हैं उन 5 किताबों को आपने 2 लोगों को बांट दिया और एक को ही रुलाया। यहां पे क्या कर रहे थे, हम एक को हंसा रहे थे। ठीक है, इस वाली एरर में हमने क्या किया, एक को ही हंसाया, मतलब कि सब कुछ उसको दे दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम ये केस काउंट कर, भाई ये भी तो हो सकता है हमने 4 बुक्स जो है उठा के राम को दे दी, एक जो है श्याम को दे दी और घनश्याम दुखी है। या फिर ये भी हो सकता था कि हमने जो है वो 3 और 2, 3 बुक्स जो है वो हमने श्याम को दे दी, 2 बुक्स जो है वो हमने घनश्याम को दे दी और राम रो गया। अब तो ऐसे तरीके कितने होंगे ये काउंट करने की जरूरत है। तो इस तरह की एरर को जो है वो हमने बोला एरर 2। अब एरर 2 के लिए थोड़ा सा हम स्पेस बना लेते हैं, तो यहाँ पे अपन समझते हैं कि एरर 2 क्या हो गई। ठीक है, एरर 2 में आपने किया क्या, बेसिकली एरर 2 में काउंट करते हैं एरर 2। ठीक है, तो एरर 2 में क्या हुआ, हमने क्या किया होगा, 3 में से 2 को बुलाया, 3 में से 2 को बुलाया। 3 में से 2 को बुलाने के तरीके 3C2। अब 3C2 में क्या हुआ, 3C2 में या तो हमने राम और श्याम को बुलाया, या फिर राम के साथ घनश्याम को बुलाया, या फिर श्याम और घनश्याम को बुलाया। भाई यही तो हुआ होगा, राम श्याम आए, या फिर राम घनश्याम आए, या फिर श्याम और घनश्याम आए। राम और श्याम को बुलाया और सब कुछ इनको दे दिया, सब कुछ इनको दे दिया, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूट कर दी बुक्स। भाई 3 में से 2 को बुलाया, एक को बुलाया नहीं, एक को बुलाने वाला तो ये हो गया 3 लिखो या 3C1 लिखो, कि 3 में से 1 को बुलाया, 3 लिखो या 3C1 लिखो, कि हमने 3 में से 1 को बुलाया और उसको सब कुछ थमा दिया। अब सब कुछ थमाने का एक ही तरीका, भाई ये लो बंडल उठा ले जाओ, खत्म हो गया टास्क। तो यहाँ पे क्या किया, 3 में से 2 को बुलाया, तो या तो राम और श्याम आए, या फिर राम और घनश्याम आ गए, या फिर श्याम और घनश्याम आ गए। ठीक है, अब इनको अगर हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हमने डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया होगा, भाई सारी की सारी बुक जो है वो हमने राम और घनश्याम को जब दी होंगी, तो अब क्या हुआ होगा, यहाँ पर देखो, अब आप देखो यहाँ पे जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आपने क्या किया कि 2 की पावर 5 लिखा। क्यों 2 की पावर 5 लिखा, अब आप देखो, जब आपने राम और श्याम को बुलाया तो यहाँ पर घनश्याम को रुलाया, बेसिकली इनको बुलाया और बाकी तीसरे को रुलाया। यहाँ पर राम और घनश्याम को बुलाया तो यहाँ पर आपने श्याम को रुलाया, और यहाँ पर श्याम और घनश्याम को बुलाया तो यहाँ पर राम को रुलाया। ठीक है, मजा आ रहा है रुलाने में। ठीक है, तो 2 पावर 5 क्यों लिखा हमने यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर अब जो बुक है, 5 बुक है, बुक्स तो अभी रखी हुई है, अभी बुक्स से तो कोई छेड़छाड़ी की नहीं है। अब ये जो 5 बुक्स हैं, उन 5 बुक्स पे जो पर्चियां जब हम चिपका सकते हैं वो हमारे पास में 2 ही चॉइस हैं, या तो हम इस पर, इस केस में या तो हम राम और श्याम की पर्ची चिपकाएंगे, इस केस में या तो हम राम और घनश्याम की पर्ची चिपकाएंगे, या फिर हम इस केस में श्याम और घनश्याम की पर्ची चिपकाएंगे। तो हर एक बुक के करस्पॉन्डिंग अब यहाँ पे पर्चियां कितनी बची, 2, और बुक्स कितनी, 5, तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2। अब यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई जरा सोचो, आपने क्या डिसाइड किया था, भाई राम या श्याम के नाम की पर्ची चिपकाएंगे। अब आपने राम, इस केस को अगर हम कंसीडर करें कि हमने 3C2 में से वो वाला केस लिया जब हमने राम और श्याम को बुलाया
और फिर हमने वो उन बुक्स को दिया। तो 2 पावर 5 में क्या क्या हुआ होगा, 2 पावर 5 में जो हुआ वो हम जरा समझते हैं। ये बुक 1 है, ये बुक 2 है, ये थोड़ी सी मोटी बुक हो गई, बुक 3, बुक 4, बुक 5, ठीक है। अब आप देखो जब हमने पर्चियां चिपकाई तो ये पर्चियां चिपकाते समय हम इस केस को बेस बना रहे हैं। हमने राम नाम की पर्ची लगाई, इस पे राम नाम की 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 लगाई, भाई ये तो कर ही सकते हैं। अब जैसे ही आपने इस पर राम नाम की पर्ची लगा दी तो हुआ क्या, 3C2 से आपने क्या किया था, 2 लोगों का चुनाव किया था और उन दोनों में बांटना था, केवल एक को रुलाना था, केवल एक को रुलाना था। लेकिन जब आपने 5 किताबों पर राम नाम की पर्ची चिपका दी तो अब कौन रोएगा, अब ये जो घनश्याम पहले से रो रहा था इसका साथ देने के लिए श्याम भी आ गया कि हम भी रोएंगे, चीटिंग हो गई हमारे साथ। तो मैं तो पहले ही नहीं पूछा गया। 3C2 से जो अरेंजमेंट था उसमें अगर हमने बोला कि भाई इस केस में राम और श्याम आया तो घनश्याम को तो पहले ही नहीं पूछा गया था, पहले ही दफा कर दिया था। श्याम को तो बुला के रखा और उसके बाद जो है सब कुछ जो है राम को दे दिया गया, तो ये तो गड़बड़ हो गई, ये अलाउड नहीं है। क्यों, क्योंकि ये केस तो रिपीट हो गया। क्यों रिपीट हो गया, सब कुछ राम को मिल गया और सब कुछ राम को तो हम ऑलरेडी यहाँ पे दे चुके हैं 3 तरह से। जब सब कुछ या तो राम को दिया होगा या सब कुछ श्याम को या सब कुछ घनश्याम को, तो वो केस तो हम ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं, मतलब कि ये एक गड़बड़ हो गई। अब ये गड़बड़ तब भी हो सकती थी जब हमने पर्चियां चिपका दी होती सारी बुक्स पे श्याम नाम की। अगर हमने सारी बुक्स पे श्याम नाम की पर्चियां चिपका दी होती तो यहाँ पर घनश्याम तो रो ही रहा था, अब उसका साथ देने के लिए कौन आ गया होता, राम आ गया होता इस केस में, कि तुम्हें तो पहले ही नहीं बुलाया, हमें तो बुलाया बैठाया लेकिन दिया कुछ नहीं। समझ रहे बात को, तो ये गड़बड़ हो गई। तो इस तरह की गड़बड़ को हमने माइनस किया कि भाई -2, तो क्या किया 3C2 से तो हमने चुना या तो राम श्याम या राम घनश्याम और श्याम घनश्याम, ठीक है। और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट जो किया तो उसमें 2 पावर 5 वेज हुए। क्यों, क्योंकि अब हमारे पास में पर्चियों के 2 ही ऑप्शन बचे और उसमें से 2 तरह की गड़बड़ हो रही थी जो कि एरर 1 के अंदर ऑलरेडी काउंटेड है, उनको हमने यहाँ पर से माइनस कर दिया। तो अब इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 3C2 हो गया आपके पास में 3, 2 पावर 5 जो है वो हो गया आपके पास में 32, 32 - 2 आपने किया तो वो हो गया 30। तो इस तरह की गड़बड़ कितनी हो गई, ये हो गई 90। तो जो हमारे पास में जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, 243 में से एरर 1 अपन ने माइनस कर दिया और माइनस कर दिया एरर 2, दैट इज 90। तो जो रिक्वायर्ड आंसर है, रिक्वायर्ड आंसर इज दिस, टोटल माइनस एरर। तो टोटल था 243, उसमें से माइनस कर दिया आपने 3 तो बचा 240 और 240 में से आपने 90 माइनस कर दिया तो आ गया आपके पास में 150। सो नाउ वी हैव 150 वेज, ठीक है। तो ये तो तरीका हो गया हमारे पास में इस प्रॉब्लम को समझने का जिसमें कि हमने पीएनसी की मदद ली। बट इस तरह की प्रॉब्लम में जब नंबर ऑफ बुक्स अगर हम बढ़ाते जाएंगे और भी कुछ एडिशनल कंडीशन लगाते जाएंगे तो केसेस बनाना और डिफिकल्ट हो जाएगा। तो उसका एक तोड़ पाया गया है हमारे पास में, उस तोड़ को हम बोलते हैं मेथड ऑफ ग्रुपिंग, ठीक है, ग्रुप फॉर्मेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो नेक्स्ट टाइम वी विल डिस्कस अबाउट द सेम प्रॉब्लम बट विथ डिफरेंट अप्रोच, और उस अप्रोच की मदद से फिर आगे हम नंबर ऑफ फंक्शंस कैसे इवेलुएट करते हैं, स्पेशली नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं विच आर डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, उसको भी इसी से सेम प्रॉब्लम से हम रिलेट करके देखेंगे। तो ग्रुप फॉर्मेशन जो है वो एक ज़्यादा अच्छा मेथड हम बोल सकते हैं या फिर ज़्यादा फास्ट मेथड हम बोल सकते हैं फॉर सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। So next time we will definitely going to discuss alternate method for the same problem. Till then, all the very best to all of you.